हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लिमिट्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो जेईई मेंस 2024 में आया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लिमिट्स में वेरिएबल लिखा हुआ है, मतलब लिमिट जो है हमारा है उसमें इंटीग्रेशन यूज हुआ और इंटीग्रेशन का लिमिट वेरिएबल है। अगर किसी भी इंटीग्रेशन के लिमिट्स वेरिएबल हैं इसका मतलब वहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना रहता है जिसका नाम होता है न्यूटन लेबनीज इंटीग्रल रूल। तो पहले हम लोग उस वाले मेथड को लिख लेते हैं। तो न्यूटन लेबनीज इंटीग्रल रूल, ये आपको मालूम होना ही चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास फंक्शन होता है पी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है आपको जी एक्स से लेकर के एच एक्स तक एफ ऑफ टी डी टी। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, डी पी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। इसका यूज़ कैसे करना है अभी हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिमिट है ना, मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लें तो आएगा लिमिट, मतलब देखिए पहले तो आपको चेक करना होगा 0/0 फॉर्म है या नहीं है। आपने यहाँ पे x के प्लेस पे π/2 डाल दिया तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी ये अपर लिमिट के इक्वल होगी। तो इंटीग्रेशन की लिमिट अगर सेम टू सेम है, यहाँ पे कुछ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आती है, ठीक है ना। तो अगर π/2 लिखेंगे आप तो ये वाली क्वांटिटी सेम हो गई, मतलब न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन 0 हो गया और डिनोमिनेटर भी 0 हो गया। मतलब ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास 0/0 फॉर्म में हो गई। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो इसका हम लोग इसमें लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग यूजिंग लॉपिटल रूल। तो न्यूमरेटर अलग डिफरेंशिएट होगा, डिनोमिनेटर अलग डिफरेंशिएट होगा। ज़रा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, या मैं क्वेश्चन ज़रा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। न्यूमरेटर सेपरेटली डिफरेंशिएट होगा तो बन जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2। अभी आप t की प्लेस पे अपर लिमिट लिखेंगे फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू π/2 प्लस कॉस इंटू π/2। ये तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और ऊपर वाली लिमिट का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ π/2 टू द पावर 3, ये तो ज़ीरो ही हो गया। इसका मतलब कांस्टेंट अगर है तो हमें डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर माइनस साइन, देखिए बीच में माइनस साइन था ना, माइनस। अब ये वाली क्वांटिटी यहाँ पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 2x प्लस कॉस x इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 3x² डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x माइनस π/2। हम लोगों ने लॉपिटल यूज़ किया है तो ये वाला पार्ट तो पूरा ही 0 हो गया। अब देखिए आप π/2 अगर पुट करते हैं फ्रेंड्स तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारे लिमिट्स में पार्टिसिपेट, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मतलब मैं यहाँ पे ऐसा लिख के दिखाता हूँ आपको। ये लिमिट सॉल्व करने का मेथड है। यहाँ π/2 भी लिख दीजिए, x माइनस π/2। देखिए ये वाली जो क्वांटिटी है तो 0 हो रही है और है ना, बट ये वाली जो क्वांटिटी है 0 नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके इसको गायब कर सकते हैं। मतलब ऐसा लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस ऑफ 3 इंटू π² अपॉन 8, π/2 की वैल्यू डाल दिया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, इंटू साइन 2x कॉस x अपॉन x माइनस π/2। और ये वाली जो क्वांटिटी है 0/0 फॉर्म में है। फिर से हमने लॉपिटल रूल यूज़ किया। यहाँ पे
यूजिंग लॉपिटल रूल। तो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 -3 पाई स्क्वायर अपॉन 8, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए 2 टाइम्स cos 2x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 1। अभी पाई बाई 2 डाल देते हैं यहाँ पे, तो -3 पाई स्क्वायर अपॉन 8, cos पाई की वैल्यू -1, तो हो जाएगा -2 -1, तो यही हमारे पास आंसर हो गया 9 पाई स्क्वायर अपॉन 8। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना। देखिए ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें जो है जो लर्न करने को मिला, पहली बात आपको न्यूटन लेबनीज़ रूल, न्यूटन लेबनीज़ रूल कैसे अप्लाई करते हैं और लॉपिटल किस तरह से यूज करते हैं, ये हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में लर्न किया है। आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।